हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस टाइप से राइट ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम पहले से ऑलरेडी है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। पहले का प्रॉब्लम और इसमें क्या डिफरेंस है अभी हम सोल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ से कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी सम का जो प्रॉब्लम करते हैं और उसे हमें सोल्व करना है, मतलब डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है, आपस में टर्म कैंसिल होता है और कैंसिल होने से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो टारगेट इज सिंपल कि हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है। राइट, गिवन क्या है, अल्फा इक्वल टू इस तरह से गिवन है sin 60 इंटू sin 61 प्लस डॉट 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 आपको दिख रहा है। राइट, मेनली यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालना, जस्ट पुट करना, आपको आंसर आ जाएगा। सो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास कि यहाँ पे 60 है और 61 है, नहीं 62 है 63 है। इसका मतलब ये है कि हमें 1 एंगल का गैप है। राइट, तो ऐसा ऊपर में क्या करें, ऐसा ऊपर में क्या चेंज करें कि हमें इसे कुछ टर्म ऊपर मिलने लगे, 60 61 62 63 इस तरह से टर्म ऊपर में मिलने लगे। इसका पकड़ने का क्या टेक्निक है, समझने का कि 62 63 है, 60 है 61 है, मतलब 1 का है डिफरेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या करने वाले हैं 1 बाई ऑफ साइन 1 डिग्री हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहां से हो जाएगा साइन 1 बाई साइन 60 इंटू साइन 61 प्लस साइन 1 बाई साइन ऑफ 62 साइन ऑफ 63 प्लस डॉट डॉट ऐसे जाते जाते हम लास्ट में यहां पे भी साइन 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यहां पे टर्म लिखा हुआ लिख देंगे साइन ऑफ 118 डिग्री इंटू साइन ऑफ 119 डिग्री। अब क्रिएट कैसे करना हमें, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 ऑफ साइन 1 डिग्री। यहां पे 1 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 61 माइनस 60, बस यही लॉजिक था यहाँ पे 61 माइनस 60। फिर यहां पे भी ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 63 माइनस 62, जस्ट सिंपल। फिर डॉट 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 ऐसे करना है। यहां पे क्या आ जाएगा साइन 60 इंटू साइन 61 साइन 62 इंटू साइन ऑफ 63। अब ऊपर में यहां पे फॉर्मूला लगने वाला है कि साइन ए माइनस बी, क्या लगने वाला साइन ए माइनस बी। यहां से जब लिखोगे साइन ए माइनस बी तो यहां से आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक टर्म में लिख के दिखा भी सकता हूं, आप ब्रैकेट भी लिख सकते हो 1 ऑफ साइन 1। यहां पे क्या टर्म क्रिएट हो रहा है, यहां पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी यहां पे हम लिखेंगे, एक टर्म में लिख के दिखाता हूं साइन ऑफ 61 इंटू कॉस 60 माइनस साइन 60 इंटू कॉस 61। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन ऑफ 60 इंटू साइन ऑफ 61। सेम आगे भी ऐसे ही हम टर्म लिखने वाले हैं, आगे भी ऐसे ही टर्म हम लिखने वाले हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कुछ यहां से टर्म आपके पास मिल जाएगा अल्फा ऑफ 1 बाई साइन 1। यहां से क्या मिलने वाला है आपको, यहां से मिलने वाला है, यहां से देखो साइन 61 साइन 61 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा कॉट ऑफ 60 माइनस कॉट ऑफ 61। जस्ट ऑब्जर्वेशन है, एक टर्म मेरे को ये मिलेगा। सेम यहां पे भी डिफरेंस करेंगे तो 60 61, तो यहां पे क्या मिलेगा 62 63, तो यहां से भी क्या मिलेगा कॉट ऑफ 62 माइनस कॉट ऑफ 63। राइट, इसी तरह से प्लस डॉट डॉट करते करते जाएंगे, फिर प्लस यहां पे हमें क्या मिल जाएगा कॉट ऑफ, लास्ट में हमारा क्या है कॉट ऑफ 118 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 190 डिग्री। ऐसा बीच में और भी टर्म मिलेगा, बहुत सारे टर्म मिलेंगे बीच में। यहां पे ऑब्जर्व ये करना है कि ये कॉट जो 190 किसके बराबर है, ये वाला जो वैल्यू है, क्या इसको हम बोल सकते हैं कि tan 61 के बराबर है। 180 माइनस 61 लिखेंगे तो कितना जाएगा 119 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, हाँ, और इसकी क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है आपके पास कॉट ऑफ 61 मिलने वाला, प्लस ऑफ कॉट ऑफ 61 मिलने वाला है। तो ये टर्म से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। राइट, इसी तरह से आगे भी कुछ टर्म आएगा, आगे मैं लिख के दिखाता हूं आगे क्या टर्म आएगा। यहां पे आ जाएगा कॉट ऑफ, यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पे 62 63 है, तो आगे हम क्या लिखे फिर, यहां पे देखो 62 है तो यहां पे हम पहले लिखे 61, 62 है तो यहां पे 61, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट ऑफ 117
और माइनस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फिर से कम लेंगे, कॉट ऑफ 116 डिग्री माइनस। अब कॉट ऑफ 117 किसके बराबर है, 63। इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 63। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉट ऑफ 180 माइनस 63। अगर 180 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 163 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, इसको सब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ कॉट कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट 63, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इससे हमारा ये वाला टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व करना, इस तरह का प्रॉब्लम पहले से भी था, लेकिन पहले क्या था कि हमें कंजुगेटिव टर्म में कैंसिल हो रहा था, और यहाँ पे क्या चेंज कर दिया है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला कैंसिल हो रहा है, फिर इसके बाद सेकंड वाला, फिर लास्ट सेकंड वाला कैंसिल हो रहा है, इस तरह से कैंसिल हो रहा है। इस तरह से सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा फाइनली। बीच में यहाँ पे कॉट 90 भी आएगा तो कोई टर्म बचेगा नहीं, सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये वाला भी टर्म बीच में ऐसा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ 1 डिग्री एंड कॉट ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि दो टर्म बचेगा, एक टर्म यहाँ पे बचेगा कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से फाइनली बच गया हमारे पास अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू, बस आंसर आ गया, कॉसेक ऑफ 1 डिग्री इंटू कॉट 60 की वैल्यू, यहां से हो जाएगा आपके पास 1 बाई, यहां से कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, राइट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहां से आएगा कॉसेक ऑफ 1 डिग्री बाई अल्फा की वैल्यू है हमारे पास कॉसेक ऑफ 1 और √3 ऊपर में चले जाएगा, और इसका स्क्वायर है, सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा आंसर हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो जस्ट सिंपल, ये भी मॉडरेट प्रॉब्लम है, कोई टफ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन था कि कैसे मेरे को करना है। ओके, थैंक यू।